मैप मिल जाएगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आने वाले 6 मंथ में आपको पढ़ना कैसे है। के लिए एक सरप्राइज सारा गेम माइंडसेट का है। हेलो एवरीवन, आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगी एंड आई अश्योर यू कि इस वीडियो के एंड तक आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि आने वाले 6 मंथ में आपको पढ़ना कैसे है, चाहे से अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी है या नहीं करी है। दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एम्स अलॉन्ग विद नीट एंड ऑल्सो फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। फिजिक्स कैसे करनी है, क्योंकि हर कोई बायो और केमिस्ट्री कर लेता है, लेकिन फिजिक्स कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबको दिक्कतें आती है, मुझे भी आती थी। तो मेरी अप्रोच रहती थी कि जब 6 महीने बचे थे मेरे पेपर के, तो मैंने एक लिस्ट बना ली थी 11th के टॉपिक्स की और 12th के टॉपिक्स की, और जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है उनको मार्क कर लिया था, और जिनके क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने पहले कर ली है उनको मार्क कर लिया था। अगर आपने नहीं करे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आने वाले टाइम में उसे मार्क कर सकते हो। अब करना ये है कि सबसे पहले जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है और जो चैप्टर्स आपको हार्ड लग रहे हैं उनको पहले करना है। जैसे मान के चलो कि मुझे रे ऑप्टिक्स हार्ड लगती है, तो मैं एक वीडियो लेक्चर देखूंगी रे ऑप्टिक्स पे। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके पहले से नोट्स बने हुए होंगे, तो आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नोट्स मत बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगेगा। और अगर आप अभी नोट्स बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट्स बनाओ। देन फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है उसे देखो, और देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आपको पता चलता है कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो और कैसे टाइप के क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। अब केमिस्ट्री में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट है जीओसी। सब लोग जीओसी को स्किप करके डायरेक्ट चैप्टर्स पे चले जाते हैं, लेकिन जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके ऑर्गेनिक का बेस बनाती है। उसमें आप हर टाइप की रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर बेस अच्छा रहेगा ना तो फिर आप आगे के चैप्टर्स को तो आराम से कवर कर लोगे। तो सबसे पहले जीओसी पढ़ो, देन नेम्ड रिएक्शंस होती हैं उनको रिवाइज करते रहो, और फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। मैंने सोचा कि क्रिसमस आ रहा है तो आप लोगों के लिए एक गिफ्ट तो बनता है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। इनऑर्गेनिक में थ्योरेटिकल अप्रोच लगेगी, चैप्टर पढ़ो और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बस इनऑर्गेनिक में ये है कि आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो ट्रेंड्स होते हैं वो सब भूल जाओगे। तो इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी उठाओ, वहां से मार्क करो चीजों को और डेली उसे रिवाइज करते रहो। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि इसमें आपको मंथ में कितने चैप्टर्स कवर करने हैं वो लिखना है, और मेरा डेली टारगेट कितना है। तो डेली जो चैप्टर्स कवर हो जाए उनको टिक करते रहो। फिजिकल की अप्रोच होती है जो थोड़ी फिजिक्स जैसी होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आपने एक बार फिजिक्स में पढ़ लिया तो फिजिकल में कवर हो गया है आपका। जैसे थर्मल है, तो थर्मल में थोड़ी अप्रोच डिफरेंट है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो वो आइडेंटिफाई करो, और ताकि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपके अंदर वो कंफ्यूजन ना रहे। इसके अलावा आपको फिजिकल में सबसे पहले वीडियो लेक्चर लेना है, नोट्स बनाना है, इसी टाइप की रिएक्शंस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, देन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और बायो तो वैसे तो मैक्सिमम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन मेन है बायो में की पॉइंट्स होते हैं उनका याद रखो। जैसे कई बार क्या होता है ना, हमें आ रहा होता है बायो में वो क्वेश्चन, लेकिन हमें वो की पॉइंट याद नहीं आ रहा होता है। ऐसा लगता है यार ये पढ़ा तो था कहीं पे, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ पढ़ा था, ये शब्द याद नहीं आ रहा। क्योंकि बायो में हम अगर क्वेश्चन में गलती करते हैं तो मेनली हमारी छोटी गलती होती है, जैसे कि हमने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा है, या फिर हमने कोई एक नॉट वाली चीज का ध्यान नहीं रखा है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है ताकि आप गलतियां कम करो, और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस होगी, तो आप पेपर में पैनिक कम करोगे। और अब ये सोचना बंद कर दो कि आपके पास टाइम कम है तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपका सिलेबस भी नहीं हुआ है, क्योंकि सारा गेम माइंडसेट का है। आपको खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा। और अब बारी आती है हमारे सरप्राइज को रिवील करने की। तो हमारा सरप्राइज ये है कि मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम फिजिक्स के 15 डेज में फॉर्मूलाज भी रिवाइज करेंगे चैप्टर्स के, और साथ साथ में PYQ बेस्ड MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे। एंड गाइस, सब्सक्राइब टू दी चैनल ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और अगर इस वीडियो पे 50 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं ये सीरीज शुरू कर दूंगी। बाय।